सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को मिलाएं, आपस में रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन। तनाव अपने आप में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, किंतु जब तनाव हमारे जीवन में आता है तो ये और कई सारी समस्याओं को जन्म देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप अर्थात हाइपरटेंशन की। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप हमेशा सामान्य नहीं रहता, घटता या बढ़ता रहता है। जब हम सोते हैं तो हमारा रक्तचाप गिर जाता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो वह बढ़ जाता है। यदि हम ज़्यादा उत्साहित होते हैं या नर्वस होते हैं तब भी वह बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार यदि वह बढ़ता है तो अपने आप सामान्य हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन यदि वह बढ़ा ही रहे और सामान्य अवस्था में ना आए तब आपको उसके लिए एक ज़रूरी एक्शन लेना है, कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है जिससे वह सामान्य आ जाए। तो जैसे कि हमने बताया कि आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप की। हृदय के द्वारा संकुचन व विस्तार की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध रक्त को अंग प्रत्यंग तक धमनियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इस दबाव को हम रक्तचाप कहते हैं, और जब यह दबाव अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप के रोगियों को क्या करना चाहिए और किस प्रकार क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार योगाभ्यास करना चाहिए, इस विषय पे चर्चा करेंगे हम। उससे पहले आज हम अब करते हैं थोड़े से यौगिक सूक्ष्म अभ्यास। चलिए, तो दोनों टांगों को सीधा कर लेते हैं, दोनों हाथ कमर के साथ, कमर गर्दन सीधी, और सबसे पहले अपने पैरों की उंगलियों को चलाते हैं। अब अपने पंजों को चलाएं। जब आप पंजे बाहर कर रहे हैं तो श्वास को छोड़ें, और जब पंजे अंदर की ओर ला रहे हैं तो श्वास को भरें। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, श्वास भरते हुए पंजे अंदर। फिर से श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर, श्वास भरते हुए पंजे अंदर। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं जो हमें पहले कर लेनी चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगियों का जो शरीर का तापमान है पहले से ही ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें सामान्य गति से सारे अभ्यास करने हैं। अब दोनों पैरों को खोल लीजिए थोड़ा सा, और दोनों पंजों को इस तरह घुमाएं कि अंदर आते हुए उनके पैर के अंगूठे मिले। बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। अंदर की तरफ आते हुए दोनों पैर के अंगूठे मिले, फिर बाहर की तरफ जाएं, गोलाकार में घुमाएं। अब विपरीत तरफ से, विपरीत दिशा से घुमाएं। ध्यान रखें कि आपके घुटने इस क्रिया में ऊपर ना उठे। आएंगे धीरे धीरे वापस,
अब अपने दाएं टांग के पंजे को बाहर की तरफ खींचे और बाएं टांग के पंजे को अंदर खींचे, अच्छे से छोड़े। बाएं टांग के पंजे को बाहर, दाएं टांग के पंजे को अंदर। चेंज। एक बार और। चेंज। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़े और रिलैक्स करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों पैरों को मिलाएं और इस तरह से दोनों तरफ ले जाएं। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, लेकिन दोनों घुटने आपके सीधे रहेंगे, बीच में से नहीं मुड़ेंगे। इस तरह से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोनों पंजों को मिलाएं और दोनों पंजों को गाड़ी के वाइपर की तरह हिलाएंगे। दायां दाईं तरफ पूरा लगाएं, बायां बाईं तरफ, और उनको तेज़ी से करें इस तरह से। 1 2 3 4 5। ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बीच में से ना उठें, दोनों घुटने साइड से नीचे से लगे रहें आसन से। और ये 10। रिलैक्स। एक बार गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। आ जाएंगे भद्रासन में। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएं इस प्रकार और करें ऊपर नीचे अपने दोनों घुटनों को। यदि आपका स्वास्थ्य उच्च रक्तचाप की वजह से इतना भी सही नहीं रहता तो आप बहुत धीरे धीरे इस क्रिया को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर जल्दी जल्दी करके दिखाया जा रहा है तो आपको तेज़ी से ही करना है। आप धीरे धीरे भी ऊपर नीचे अपनी टांगों को कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास जब आप प्रत्येक दिन करेंगे तो इस तरह से करने लगेंगे। कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। आंखें बेशक बंद कर सकते हैं और अपने घुटनों को चलाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब राइट हैंड को ले जाइए ऊपर और लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए, पूरा झुक जाइए। रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए वापस हाथ को पलटिए, नीचे ले आइए। अब राइट हैंड से पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए और एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब एक बार ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। अपने लेफ्ट हैंड को रखिए राइट नी पर, राइट हैंड को पीछे। 1 2 3 4 5। वापस राइट हैंड को लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड को पीछे। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को पीछे रखिए और गर्दन कमर कंधे को पूरा पीछे की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को वापस से पद्मासन में ले आइए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास अपने हाथों के करते हैं। दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, उंगलियों को ऊपर की ओर लेके जाएं और अपने हाथ कोहनी से मोड़ें, कंधों पर लगाएं और सीधे करें। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। अब अपने हाथों को पलटें और अपनी उंगलियों को अच्छे से जल्दी जल्दी चलाएं। इस तरह से जल्दी जल्दी चलाएं, जिस तरह से आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पर चलाते हैं। चलाएं जल्दी जल्दी, अच्छे से अच्छे से। चलिए रिलैक्स।
एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ें और घुमाएं इस तरह से। 1 2 3 4 5। फिर से एक बार 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलते हैं आसनों की ओर। तो सबसे पहले हम करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। इस प्रकार दोनों टांगों को सीधा कर लिया, दोनों हाथ घुटनों पर है। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ा और बाई जगह में इस प्रकार लगाएंगे कि एड़ी बिल्कुल आपके अंदर से दबाव बनेगी। अब दोनों हाथ रखे आपने बाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर आना है। यदि आपके हाथ आपके पंजे से आगे नहीं निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। 2-3 बार इस तरह से करेंगे तो आपकी रीढ़ लचीली बन जाएगी। रीढ़ के आसपास की मांसपेशियां लचीली हो जाएंगी और आप इस आसन को आसानी से कर सकेंगे। तो जानुशिरासन के लिए दोनों आगे की उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़े और माथे को ले जाएं घुटने पर। कोहनियाँ ढीली आसन से स्पर्श कर जाएंगी। अब यहाँ पर रुके कम से कम 5 सेकंड के लिए। याद रखिएगा कम से कम 5 सेकंड। ऐसा नहीं है कि अगर आप ज़्यादा देर रुक सकते हैं तो आप 5 सेकंड ही रुके। अब धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे को छोड़ें, पंजे को सीधा करें, दोनों हाथों को सीधा करें, बाजू को कान से लगाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। अब यही क्रिया करेंगे विपरीत ओर से। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, दाई टांग पर दोनों हाथ, श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथों को ऊपर। अपने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए आए निचली कमर से आगे, पैर के अंगूठी को पकड़े, अपनी तरफ खींचें और कोहनियाँ आसन पर लगा दें। अब यहाँ पर रुक जाएं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब पैर के अंगूठे को छोड़ें, दोनों हाथ सीधे करें, बाजू कान से लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। दोनों टांगों को सीधा कर दें, विश्राम लेंगे वज्रासन में आकर। दोनों हाथ दाईं ओर जमाएं और दबाव बनाते हुए आ जाए वज्रासन में। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। इसके लिए आसन के अगले भाग में आ जाए थोड़ा सा। सुप्त वज्रासन आप सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। यदि आप पहली बारी में नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आप कर सकते हैं। यदि आपकी बैक से रिलेटेड कोई मेडिकल इशू है तो आपको ध्यान से करना है। तो चलिए करते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन में आप बैठे हैं। अब अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिए और आसन पर मैट पर बीच के स्थान में बैठ जाइए। ठीक है। अब क्या करना है, अपनी एड़ियों को इस तरह से आपको पकड़ना है और धीरे धीरे आपको पीछे की ओर जाना है, जिससे अपने कोहनियों से स्टैंड बनाना है आपको। कैसे? आप इस तरह से अपनी कोहनियों से स्टैंड बना लीजिए। इतना चले गए। अब आपको देखना है कि क्या आप पूरा पीछे जा सकते हैं। तो धीरे 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 आप जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप पीछे नहीं जा सकते तो आप इतने पर ही रुक जाइए। यदि आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो धीरे धीरे पीछे जाइए और अपने दोनों हाथ अपनी एड़ियों से हटाइए और गद्दी बनाकर अपने सर के नीचे रख लीजिए। आप घुटनों को मिलाने का प्रयास कीजिए। यदि आपकी स्थिति यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो बहुत ही बढ़िया। और घुटनों को मिलाएं। अब रुकिए यहाँ पर, गिनती वही 5 सेकंड तक रुकने का प्रयास। 1 2 3
4, 5। अब वापस दोनों हाथों को निकालिए सर के नीचे से, एड़ियों को पकड़िए, कोहनियों को सहारा देकर जिस तरह से गए थे उसी तरह वापस आएंगे, कोहनियों के सहारे से वापस, और फिर से वज्रासन में आकर बैठिए, शांत। सुप्त वज्रासन में हमारे शरीर की सबसे लंबी जो नर्व है, वेगस नर्व, वो प्रभाव में आती है। केवल सुप्त वज्रासन ही ऐसा आसन है जिसमें वह नर्व प्रभाव में आती है। तो प्रयास कीजिए कि आप इस आसन को कर पाएँ। बहुत ही आसान आसन है, कुछ ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। लेते हैं शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों को आप खोल लीजिए, पूरा अच्छे से खोल लीजिए। दोनों हाथ मध्य में रखिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे सरकाते जाइए। दोनों हाथ आगे सरकाते जाइए। जिस प्रकार हाथ आगे सरकाते जाएंगे उसी से तरह आपका शरीर नीचे आता जाएगा। जाइए, अधिकतम बाहर की तरफ सरकाइए और अपनी ठोड़ी को आसन पर रख दीजिए। आपकी इच्छा है कि आप ठोड़ी को रख सकते हैं या अपने माथे को भी रख सकते हैं। रिलैक्स करना है एकदम। यहाँ पर छोटी छोटी श्वास भरिए और छोड़िए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। यह एक विश्रामात्मक आसन है, इसमें आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। जैसे आप गए थे उसी तरह धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर मिलाएं और आ जाए पेट के बल। शिथिलासन हम लेंगे दाईं ओर से। दायां हाथ सीधा, दाईं टांग सीधी और बायां हाथ मुड़ा हुआ, बाईं टांग मुड़ी हुई। बाएं हाथ को इस तरह से मोड़ना है कि हथेली आपके सामने हो और आपका दायां कान भी आसन पर होगा। दाईं टांग को इस तरह से मोड़ना है कि उसकी एड़ी आपके दूसरे पैर के घुटने को स्पर्श करे। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। एक बार और इसी क्रिया को करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगले आसन के लिए भुजंगासन। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथ रखिए अपने वक्षस्थल के दाएं बाएं। दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए। यदि आपको पीछे से पैर मिलाकर भुजंगासन करने में समस्या है तो कोई बात नहीं, आप पैरों को खोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि सांप की पूंछ एकदम पतली होती है, उसी तरह हम अपने पैर मिलाकर रखते हैं। अब यहाँ पर अपनी ठोड़ी को रखिए, श्वास भरिए और धीरे धीरे ऊपर जाइए। ऊपर देखने का प्रयास। नाभि को नीचे कीजिए और गर्दन को ऊपर। रुकिए यहाँ पर। चाहे तो आप अपने नेत्र बंद कर सकते हैं। यदि आपको चक्कर आने की संभावना ना हो तो नेत्र को बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार फिर से ले लीजिए शिथिलासन दाईं ओर से, मतलब राइट साइड से। राइट हैंड सीधा, राइट लेग सीधा और लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड मुड़ा। यह आसन विशेष तौर से उच्च रक्तचाप के रोगियों को लाभ देता है। यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आप 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए और इस आसन में लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़िए, समस्त विचारों को बंद कीजिए, रोक दीजिए और गहरा सांस भरिए और छोड़िए। चलिए, दोनों पैरों को मिलाएं। दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाइए पीठ के बल।
अब हम करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन के लिए आपको अपने धड़ वाले भाग को उठाना है और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना है। कैसे? अपनी कोहनियों के सहारे से इस तरह से अपनी गर्दन को, प्रयास हो कि आपकी गर्दन पर अधिक प्रभाव ना आए। यह मत्स्य आसन का वेरिएशन है। पूर्णता में जाने के लिए आपको दूसरा करना पड़ेगा जो थोड़ा कठिन है। तो कोहनियों को स्टैंड बनाया है, कोहनियों पर वजन है, गर्दन को पीछे इस तरह से झुकाया है। रुकते हैं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों पैरों को ढीला छोड़े, गहरा सांस भरे और छोड़े। चलते हैं अगले आसन में, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए इस प्रकार। अब दाएं टांग के घुटने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और अपने पेट में घुटने को दबाइए। इस तरह से दबाइए, अच्छे से दबाइए। भरे हुए श्वास में जब आप दबा रहे हैं तो आपको अधिक लाभ मिल रहा है। अब श्वास छोड़ते हुए, यदि आपको सर्वाइकल से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए, अन्यथा आप इसी तरह से कीजिएगा कि गर्दन को आप ना उठाएं। चलिए, गर्दन को ऊपर उठाइए और नाक को ले जाइए घुटने के पास। अब यहाँ पर रुकिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे गर्दन को नीचे रखिए और टांग को टांग के साथ ले जाइए। अब बाईं ओर से बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और पेट में दबाइए घुटने को। आपके सारे पाचन अंग इस समय प्रभावित हो रहे हैं जब आप एक एक करके घुटनों को दबा रहे हैं पेट में। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर, नाक को घुटने के बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ लगाएंगे। 1 2, दूसरी टांग के पंजे को खींच के रखिए और उसे उठने मत दीजिए आसन से। 3 4 5। अब धीरे धीरे अपनी धड़ को नीचे लाइए, टांग को छोड़ दीजिए। अब यही क्रिया हमें दोनों टांगों के साथ एक साथ करनी है। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों घुटनों पर दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, श्वास भरिए और पेट में घुटनों को दबाइए। श्वास छोड़ते हुए ध्यान रखें, जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वो आगे नहीं जाएंगे, वो इसी तरह से करेंगे इस क्रिया को। और जिन्हें कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया, वो अपने गर्दन को ऊपर उठाएंगे और नाक को दोनों घुटनों के मध्य में लेकर जाएंगे। रुकिए इस तरह से। धीरे धीरे गर्दन को नीचे, दोनों घुटने सीधे, टांगों को सीधा कर दें, शरीर को ढीला छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। शवासन का अभ्यास लेंगे। आंखें आपकी बंद है, दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर हथेलियों को ऊपर की ओर। गहरा सांस भरिए और छोड़ दीजिए। शवासन में आसनों में आए हुए दबाव और तनाव को दूर कर अंग प्रत्यंग को शिथिल किया जाता है और मन की आंखों से उसे निहारा जाता है। तो अपने मन की आंखों से अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सर की चोटी तक प्रत्येक अंग को देखें। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं, मिलाएं और दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। प्राणायाम से पहले करते हैं थोड़ी सी चर्चा उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप किस तरह से आप मापते हैं? उसमें जब आप हृदय की धड़कन होती है उस समय आपका सिस्टोलिक अर्थात 120 mmGH का प्रेशर होता है, और जब हृदय की दो धड़कनों के बीच हृदय विश्राम करता है तब
का प्रेशर आपका 80 होता है, 80 mmH। जब यह 120 और 80 इस तरह से रहता है तो यह सामान्य कहलाता है। और जब यह माप हमारा 120 वाला अर्थात हमारा सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 तक आ जाता है तो यह उच्च रक्तचाप की पूर्व अवस्था कहलाती है। और इसके बाद जब हमारा सिस्टोलिक 140 से ऊपर और डायस्टोलिक हमारा 100 से ऊपर चला जाता है तब यह रक्तचाप बन जाता है अर्थात रक्तचाप की पूर्णावस्था कहलाती है। तो प्रयास करें कि आप अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाकर इस तरह की बीमारी से निजात पा सकें, क्योंकि यह बीमारी उच्च रक्तचाप की समस्या आपकी और बीमारियों को आमंत्रण देती है, जिसमें हृदय की बीमारी मुख्य बीमारी है, ब्रेन हैमरेज तथा श्वास से संबंधित समस्याएं। रक्तचाप के लक्षणों के बारे में बात करें तो श्वास फूलना, नींद ना आना, मन घबराना, आपके चेहरे व कान गर्म हो जाना, थकान होना, इस तरह की समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती है। करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए आप अपने दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए दाएं बाएं से ऊपर जाकर उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और पलट दें अपनी छत की ओर उंगलियों को। अब अपने शरीर में ऊपर की तरफ खिंचाव बनाएं, खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे अपने आसन से अपनी एड़ियों को उठाएं और पंजों के बल आ जाएं। संतुलन बनाने के लिए आप दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर जमाएं और रुक जाएं। यदि प्रारंभिक अवस्था में आप इस तरह से नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप दीवार का सहारा लेकर इस तरह की स्थिति बना सकते हैं। रुकिए कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को पलटकर सर पर रख लीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से एक बार गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। दोनों हाथों को फिर से सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। अब लेंगे त्रियक ताड़ासन का अभ्यास। त्रियक ताड़ासन के लिए श्वास भरिए और छोड़ते हुए जाइए कमर वाले भाग से दाईं ओर, मतलब राइट साइड बेंड करना है अपनी बॉडी को। दोनों कान आपके बाजू से स्पर्श करते रहेंगे। अब रुकिए यहाँ पर 5 तक की गिनती में। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाए। अब फिर से रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आए। अब आपको गर्दन कमर कंधे पीछे की तरफ ले जाना है। ले जाइए पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की तरफ आएंगे। दोनों पैरों के साथ अपने पंजे रखने का, पंजों के साथ अपने हाथ रखेंगे। रुकिए यहाँ पर। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की ओर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव दें, हाथों की पकड़ छोड़ें और दाएं बाएं से दोनों हाथ वापस। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी करें, विश्राम करें, ढीला छोड़ें शरीर को, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगले आसन पर। अगले आसन का नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन कई तरह से होता है, तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अब दोनों हाथों को अपने कंधे के समान ऊंचाई पर ले आइए। श्वास भरिए और धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए, जितना आप सामान्य रूप से जा सकते हैं।
अब धीरे धीरे वापस, फिर से नीचे जाइए। तीन बार और करेंगे इसी क्रिया को। वापस। अब थोड़ी ज़्यादा देर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5, वापस, फिर से नीचे जाएं। 1 2 3 4 5, आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। PMC हिंदी बदले जी